चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यहाँ पे यह लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है क्योंकि इसमें y भी है x भी है। लीनियर क्यों है? क्योंकि पावर इनका वन है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इस लीनियर इनटू वेरिएबल के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, क्या दिया है y इक्वल टू 3x प्लस वाई दिया। ऑलरेडी y की वैल्यू x के फॉर्म में है। हम हमेशा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से हम y की वैल्यू x के फॉर्म में राइट करते हैं और उसमें x का डिफरेंट वैल्यू हम पुट करते हैं। तो खैर मुझे यह था और मुझे इसमें से इन तीनों को चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। देखो यहाँ बनाते हैं x और y के लिए बनाते हैं टेबल। क्या बनाते हैं? x y के लिए टेबल। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, मतलब और भी होगा आगे, लेकिन इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। तो देखो हम इसमें इसको लिखते हैं इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में अगर x की वैल्यू 0 रखें तो देखो, तो 3 इंटू 0 0 और प्लस 5 हो जाएगा। अगर यहाँ x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 3 इंटू 1 3 और प्लस 5 8। अगर x की वैल्यू 2 रखें तो 3 2 6 और 5 11। अगर x की वैल्यू 3 रखें 3 3 9 और 5 14। देखो बच्चे, ऐसे हम क्या पाते हैं कि हम जब ऐसे x का कई सारे जब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, डिफरेंट जब वैल्यू हम x का लेंगे तो उस केस में हमको y का भी डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। तो सेंस क्या है कि आप x के जितने वैल्यू लोगे y का उतने ही भी वैल्यू मिलेगी। और तब हम कर सकते हैं कि इस इक्वेशन 1 या लीनियर इनटू वेरिएबल जो मेरे पास है उसके मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑब्टेन हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? ऑप्शन थर्ड मेरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 में आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब ये जो मेरे पास a b और यह c जो मेरे पास लीनियर इनटू वेरिएबल है, मुझे इनका 4 सॉल्यूशन हर एक के लिए फाइंड करना है। तो इसमें लेते हैं पहला, हम लेते हैं भाई फर्स्ट, क्या दिया है? लिखेंगे गिवन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, देखो हम यहाँ से क्या करेंगे? y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालेंगे। तो जो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो क्या था? 7 था। इस 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे -2x। ठीक है, इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1। हो गया ना? अब हम यहाँ पे बनाते हैं टेबल x y के लिए। देखो बच्चे, x y के लिए टेबल बनाते हैं। यहाँ पे कितना करना है मुझे? 4 ना, तो 1 2 3 और 4। देखो ना, अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 में जहां x है, ये जो x आ रहा है, हम इस x के जगह पे इसकी कई सारे वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और मुझे y का भी वैल्यू मिलेगा। और दोनों को जब एक साथ लेंगे x y को, वही क्या होगा? इस दिए गए लीनियर इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू यहाँ क्या लेंगे? 0। देखो तो 7 माइनस 2 इंटू 0 7 में से 0 जाएगा तो 7। तो मुझे एक सोल्यूशन 0 मिल जाएगा। अगर इसमें x की वैल्यू 1 पुट करें, देखो अगर 1 पुट करें, अरे भाई यहाँ देखो ना, 7 इंटू 2 इंटू 1 क्या मिल जाएगा? 7 माइनस 2 यानी 5। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू 2 इंटू 1 2, 7 में से 2 जाएगा 5। अगर इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, सॉरी 2 3 पे भी आता है लेकिन हम आगे लेंगे। तो इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, यानी 7 में से 4 जाएगा 3। अगर x की वैल्यू 3 रख लिए तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6, 7 में से 6 जाएगा 1। ठीक है, तो these are the 4 solution of this given equation। इसका बी पार्ट है, कह रहा है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। बच्चे यहाँ पे पाई देख के घबरा जाते हैं, लेकिन आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। हम सिंपली यहाँ से y की वैल्यू x के फॉर्म में हमेशा निकालेंगे। तो जगह से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस पाई x, 9 माइनस पाई x।
अब फिर क्या होता है, यहाँ पे हम बनाते हैं टेबल। आपके बुक में बिना टेबल का ही x और y का वैल्यू रख के सॉल्व किया है, वो भी सही है, ये भी सही है। तो देखो हम इसमें बनाते हैं एक बार, इसको लेते हैं इक्वेशन 1। देखो बच्चे ना, हम इसमें यहाँ देखते हैं रख के क्या दिया था, y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। देखो अगर इसमें x की वैल्यू क्या ले 0, तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई इंटू 0, यानी कि 9 माइनस 0 9। तो देखो अगर x की वैल्यू क्या होगी 0, तो y की वैल्यू 9, तो मेरे पास एक मिल गया सोल्यूशन। नेक्स्ट लेते हैं, अगर ऐसे x की वैल्यू 1, तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू 9 माइनस पाई इंटू एक्स की वैल्यू में क्या लिया है 1, यानी 9 माइनस पाई। बस इसको पाई में ही हम इसको छोड़ दे रहे हैं, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई। ठीक है, देखो हम अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेंगे तो देखो तो पाई इंटू 2 पाई, यानी 9 माइनस 2 पाई नहीं माइनस होगा, तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ x की वैल्यू 3 हम लेंगे तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई इंटू 3 पाई में से 9 में से 3 पाई जाएगा, पाई इंटू 3 पाई, तो मुझे 9 में से 3 पाई को माइनस करना है, तो नहीं जाएगा, यानी 9 माइनस 3 पाई। तो दिस आर आल्सो द 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट है मेरा x इक्वल टू 4y, लिखेंगे गिवन x इक्वल टू 4y। ठीक है, तो जब यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा x अपॉन 4, इसको लिखेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, देखो मुझे y की वैल्यू x के टर्म में आ गया। अब हम इसके लिए बनाते हैं, जब इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो ऐसे बनाते हैं टेबल। ठीक है, 4 में 1 2 3 और 4। देखो बच्चे, अब हम इसमें x की वैल्यू डिफरेंट पुट करेंगे तो मुझे y की वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है ना, इसमें हम अगर x की वैल्यू क्या लेंगे 0, देखो तो 0, y की वैल्यू 0 अपॉन 4 0। अगर इसमें x की वैल्यू लेंगे 1, तो y की वैल्यू 1/4। अगर इसमें x की वैल्यू लेंगे 2, तो y की वैल्यू देख लो वहां पे ना, y की वैल्यू सॉरी, अगर x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू 2/4, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अगर इसमें x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि 3/4। तो देखो ये भी आपके क्या होना चाहिए, these are the 4 solution of this given linear equation in 2 variable। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर इक्वेशन एंड विच इज नॉट। मतलब क्या हुआ, मतलब मेरा ये हुआ कि मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रहा है। क्या दे रहा है, x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, इसको लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यह दे रहा है और ना कह रहा है कि इनमें से यह इसका एक सोल्यूशन होगा अथवा नहीं होगा। तो जो होगा उसको राइट करना है और जो नहीं होगा उसको भी राइट करना है। तो इसमें लेते हैं फर्स्ट, क्या कह रहा है, फॉर 0 और 2। तो देखो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो देखो बच्चे ना, हम अगर इस x और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें और अगर मुझे दोनों साइड की वैल्यू इक्वल मिलेगी तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आइदर नॉट। तो देखो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, लेते हैं LHS, थोड़ा अच्छे लिखते हैं x माइनस 2y। इसमें हम पुट करते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 0 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4। और देखो यहाँ पे RHS की वैल्यू कितना भैया, तो 4। क्या आप बताओ LHS और RHS दोनों इक्वल है, नहीं है, क्योंकि इसका -4 है और ये 4 है। तो लिखेंगे 0, 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो मेरा यह था फर्स्ट। कह रहा है इसका बी पार्ट 2 और 0 क्या इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन है कि नहीं है। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे 2 0, इसलिए यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू 0। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे LHS किससे, तो इस इक्वेशन से x माइनस 2y, इसमें पुट करेंगे 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0,
यानी कि 2 इंटू 0 यानी कि 2, और यहाँ से मुझे RHS कितना था मिला, मुझे RHS क्या मिला 4। बच्चे क्या अब बताओ ये दोनों सेम है तो नहीं, लिखेंगे क्या, लिखेंगे 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इन टू वेरिएबल इक्वेशन। बच्चे अब हम इसका C और E यानी कि हम यह पार्ट और हम यह पार्ट छोड़ दे रहे हैं, बहुत इजी है। 1 A और B के जैसे थोड़ा लेते हैं वो रूट वाला, ठीक है। तो देखो जो मुझे ना दिखाना है कि क्या यह इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सोल्यूशन होंगे अथवा नहीं होंगे। तो फिर वही काम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या x इक्वल टू √2 y इक्वल टू तो 4 √2, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे LHS क्या दिया है x - 2y, x की वैल्यू √2 2 इंटू वाई यानी 4 √2 कितना हो जाएगा यहाँ से √2 और 8 √2। देखो 1 √2 में से 8 √2 जाएगा यानी -7 √2, और यहाँ देखो तो RHS कितना दिया आपका, कितना दिया है 4। तो बच्चे आप बताओ क्या यह वैल्यू और यह वैल्यू सेम है तो नहीं है ना, लिखेंगे इसलिए √2 और 4 √2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर इक्वेशन। मतलब कि अगर इस गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या हो सॉल्यूशन हो, तो मुझे यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ठीक ना। अब हमको इसमें यहाँ लिखेंगे किसी x बराबर 2 y बराबर 1 इज ए सॉल्यूशन, यानी कि इसका क्या सॉल्यूशन है तो हम पुट करेंगे, पुट x बराबर 2 एंड y बराबर 1, इसको मानते हैं इन इक्वेशन 1 इन 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू k, डेट इज 2 2 जा 4 3 1 जा 3 इक्वल टू k, डेट इज k इक्वल टू 7। और देखो यही आपका क्या हो जाएगा k की वैल्यू।